बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, किंतु तब उस कहानी का मूल अर्थ मेरी समझ में नहीं आता था। परंतु आज जब मैं लोगों की आंखों में झांकता हूँ तो वहाँ मुझे एक अभाव, एक रिक्तता, एक खालीपन, एक पीड़ा, निराशा और रुदन के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि आशा ही जीवन है, परंतु जिस आशा का फल हमें मृत्यु के रूप में प्राप्त हो, विक्षिप्तता, रुग्णता, दुख, क्लेश और पीड़ा के रूप में प्राप्त हो, वे आशाएं हमारे लिए शुभ कैसे हो सकती है। युवाओं की आंखों में झांक कर देखो, अनन्य आशाएं तुम्हें वहां दिखाई देंगी। बहुत कुछ वे प्राप्त कर लेना चाहते हैं और बहुत कुछ वे प्राप्त करते भी हैं, परंतु एक अभाव, एक खालीपन सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी रहता है। और इस अभाव की पूर्ति करने के लिए हम क्या नहीं करते। हर समय अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं। एक एक अखबार को 10-10 बार पढ़ते हैं, कभी T0V0 में, कभी दोस्तों में, कभी खेल में। कहीं न कहीं व्यस्तता चाहिए, खाली हुए नहीं कि वो अभाव फिर कचोटने लगता है। देखो, वृद्धों की आंखों में झांककर ऐसा नहीं है कि जीवन में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वे भी इसी मार्ग से होकर वहां तक पहुँचे हैं। बहुत अनुभव उन्होंने जीवन के विषय में एकत्रित किए हैं, परंतु वहां तुम्हें एक रिक्तता, निराशा और पीड़ा के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उनकी समस्त आशाएं निराशाओं और पीड़ाओं में परिवर्तित हो चुकी है, परंतु अभाव फिर भी वहीं का वहीं बना हुआ है। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी एक खालीपन, कचौटता रहता है। इस कारण वे भी शांति और संतोष से नहीं बैठ सकते। वे भी स्वयं को कहीं व्यस्त रखना चाहते हैं। ये बेचैनी, ये पीड़ा, ये रुदन किस अभाव की ओर संकेत करता है? कारण है कि सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी एक खालीपन, एक अभाव हमें कचौटता रहता है। फिर हम इस बेचैनी, इस पीड़ा, इस दुख को अपनी बनावटी मुस्कुराहटों में छिपाने का निरर्थक प्रयास करते रहते हैं। अपनी व्यस्तता में इसे छिपाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु हमें पता नहीं लगता कि वास्तव में इन बेचैनी, पीड़ा और रुदन का वास्तविक कारण क्या है। इस संताप का कारण क्या है? ये बेचैनी किस अभाव की ओर संकेत करती है? हम जीवन भर उस अभाव की पूर्ति विषय वासनाओं से कर लेना चाहते हैं, परंतु समस्त विषय वासनाएं भी मिलकर उस अभाव की पूर्ति नहीं कर सकते। इस विषय में एक राजा और भिखारी का अभाव एक समान है, और इन इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम अपना वो जीवन जो हमें 83,99,999 योनियों के पश्चात 9 महीने गर्भ में उल्टा लटकर प्राप्त होता है, नष्ट कर देते हैं और अंत में फिर भी रह जाता है। हमारे हाथों में अभाव, एक रिक्तता, एक खालीपन। मेरी इस बात को युवा भले ही न समझ पाए, परंतु वृद्ध अवश्य ही समझ सकेंगे, क्योंकि ये जगत कर्म और उनसे प्राप्त संयोगों का सम्मोहन है। जो व्यक्ति जिस कर्म के संयोगों में परतंत्र है, उसे केवल उतना ही जगत दिखाई पड़ता है। भावनाएं समय के साथ बदलती है। अवरोहन क्रम में इस अभाव से पहले आशाओं की कर्मों में परिणति मनुष्य को विक्षिप्त, रग्न, मूढ़ अवस्था में परिवर्तित करती है, और मनुष्य की विक्षिप्त, रग्न अवस्था जीव को शारीरिक अवस्था में परिवर्तित करती है, और जीव की शारीरिक अवस्था जीव को पाशविक प्रवृत्ति में परिवर्तित करती है, और इस अभाव से आगे की आशा जीव को आत्मिक सत्तर में परिवर्तित करती है, जिसके कारण इस अभाव की पूर्ति होती है। शांति, संतोष, दया और प्रेम स्वयं ही चले आते हैं, उन्हें साधने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलियुग का प्रधान वर्ण भले ही शूद्र हो, समस्त मनुष्यता को वो भले ही शूद्रता में परिवर्तित कर दे, परंतु कलियुग में वर्ण कर्म प्रधान है। जन्म प्रधान व्यवस्था के अनुरूप भले ही तीनों वर्ण लुप्त हो जाए, परंतु कर्मों के अनुरूप चारों वर्ण जगत में उपस्थित रहेंगे, और उपस्थित है। परंतु विडंबना ये है कि यदि ये तीनों वर्ण आसुरी प्रकृति में
जन्म ले तो समाज और देश का क्या होगा? क्योंकि कर्म प्रधान व्यवस्था में हर मनुष्य चारों कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि अब कोई वर्ण और कर्म में बाध्य नहीं है। ब्राह्मण भी शूद्र कर्म कर सकता है और शूद्र भी ब्राह्मण कर्म करने के लिए स्वतंत्र है।